जय श्री कृष्ण वैष्णवों। आज हम आपको इस सत्संग में श्री वल्लभाचार्य जी के जो 108 नाम हैं उनके बारे में बताएंगे। जो स्वतंत्र टीका श्री गोकुलेश प्रभु कृत है उसमें महाप्रभु जी के नामों का सुंदर तरीके से वर्णन किया है और हमारा ये ध्येय है कि हम आपको महाप्रभु जी के 108 नाम बारे में बताएं ताकि आपको आनंद मिले सत्संग में। प्रभु के जो हमारे आचार्य चरण हैं श्री वल्लभाचार्य जी, उनके नाम कितने सुंदर हैं और कितने रसात्मक हैं। चलिए अब हम आपको वो शुरू करते हैं। अब प्रणम रमणेशाना तत्कृपात तदुक्तता श्रीमद वल्लभाचार्य रूपम किंचन रूपे। अब अपने प्रभु को प्रणाम करके आपकी कृपा से श्रीमद वल्लभाचार्य जी के स्वरूप को रंज वर्णन करूं कि श्रीमद वल्लभाचार्य जी शुद्ध पुष्ट मूल रसात्मक प्रभु के विरहाग्नि में श्रीमुख स्वरूप हैं, रस लीला है, मध्यपाती हैं, तासु हुई या शुद्ध पुष्ट मार्ग के प्रकट करवे में समर्थ हैं। यह जानने के रसात्मक पुष्ट पुरुषोत्तम ने भूतल में प्रकट होए के या मार्ग में प्रकट करवे को ही आपको आज्ञा करी है। वह आज्ञा से ही भूतल में श्रेष्ठ मनुष्याकार द्विजवर्ण कुल में श्री वल्लभाचार्य स्वरूप सो प्रकट हो गए। यह शुद्ध पुष्टि मार्ग प्रकट कियो है। तामे रस पुरुषोत्तम को स्वयं रसात्मक पुरुषोत्तम ही जाने। सो रसात्मक पुरुषोत्तम के हृदय में वात्सल्य भाव श्री विट्ठलनाथ गोस्वामी जी, अग्नि कुमार जी आपने ही आपको स्वरूप यथार्थ जानो है। वैसे वर्णन करूं आपने कियो है कि श्री कृष्णा से वस्तुतः कृष्ण एवं आप श्री कृष्ण को श्री मुख स्वरूप हैं, वास्तव में श्री कृष्ण ही हैं इत्यादि प्रकार से आपने प्रकट किए ग्रंथन में वर्णन किया है कि जटायु को मैंने हूँ 5 श्लोक निष्कर्ष करके लिखे हैं। ता मैं एक श्लोक यह कहूँ कि यश श्री विट्ठलेशना वचनामृतात् बोधना तस् वल्लभाचार्य रूप ज्ञानम यथार्थता। ये कितने सुंदर बात है कि जो महाप्रभु जी विरहाग्नि स्वरूप हैं और श्री कृष्ण के श्री मुख ही हैं। ये वास्तव में श्री कृष्ण के एक स्वरूप में माने गए हैं और इसमें जो विट्ठलनाथ जी हैं वो महाप्रभु जी का ही स्वरूप है कि उन्होंने दमला को बोले दमला ये मेरो ही स्वरूप है। तो श्री विट्ठलनाथ जी ये महाप्रभु जी के ही स्वरूप हैं। श्री विट्ठलनाथ जी श्री गोस्वामी जी के वचनामृतों के अर्थ को भाव को जो जाने वाको श्री वल्लभाचार्य जी के स्वरूप को ज्ञान यथार्थ हो। जो विट्ठलनाथ जी के वचनामृत को कोई जान जाएगा तभी वो वल्लभाचार्य जी जो आचार्य चरण श्री महाप्रभु जी के बारे में जान पाएगा। तो श्री गोस्वामी जी ने वचनामृतों का अर्थ भावादि का ज्ञान तब हो सके जब श्री गोकुलाधीश के परमानंद मैद भक्त प्रियवर श्री रमण प्रभु की उदार करुणासु आपके वचनामृत सुन होएं, आपकी कृपा होए तो जान सकें। अब इसमें एक और अच्छा श्लोक दिया गया है। कृष्ण शब्देन परम वस्तुच्यते तदेव कदाचित परम सौंदर्य स्वगतम प्रगटीकरिष्यामिति साकार प्रादुर्भूत मत श्री कृष्ण इति। कितना सुंदर ये श्लोक है और इसका अर्थ कितना सुंदर है। कृष्ण शब्द परम वस्तु ही मूल रूप रसात्मक ही कहो जाए है। वाह वस्तु ने विचार कियो है कि कबहूँ कि जब रस लीला करवे की इच्छा होए तब ही अपने में जो ब्रज सुंदरीन को निगूढ़ भाव रूप सौंदर्य है जो अप्रगट है वह को प्रकट करूँगो या विचार सु भीतर बाहर आधार आधे सब स्वयं ही साकार परम सौंदर्य वर प्रकट भय सो मूल रूप परम वस्तु रसात्मक श्री कृष्ण है। सो यह रसात्मक प्रभु ने अपने व सौंदर्य के अनुभव करने की इच्छा करी तब नायक वर अपने स्वरूप सौंदर्य को स्वरूप कैसे अनुभव कर सके। सो श्रृंगार रस रूप स्वयं ही अपने उत्तर दल रूप मुख्य स्वामी जी मुख्य नायिका जी को प्रकट कियो। वहाँ में हूँ दोनों युगल रसिक नायक नायिका के लीला को कोई और अनुभव करे वारो होए तो सब सेवा हु यथा योग करे व लीला को
रस को हूँ वर्णन करूँ और दोनों ही स्वरूपन के अत्यंत प्रसन्न करें। तासु वह दोनों प्रिया और प्रिय को भावाग्नि स्वरूप साक्षी रूप लीला मध्यपाती वल्लभ प्रिया नामसु प्रकट भयो है। लीला में प्रकट स्त्री भाव गुप्त पुरुष भाव रूप है। तासु लीला रस विशेष उछले है। तामे रसवाभासु नहीं होए। भूतल में प्रकट होए तो श्री वल्लभाचार्य को नाम होए। प्रकट प्रिय भाव पुरुष रूप गुप्त स्त्री भाव मिल्यो है। या ऋषु एक सुंदर वर प्रिय वर, दूसरी महासुंदरी श्री मुख्य नायिका, तीसरो यह लीला साक्षी रूप श्री वल्लभा प्रिया है। ऐसे या तीन स्वरूप हैं। ये पूर्व पीठिका की प्रसंग ही संगति है। अब भूतल में प्रकट हुए श्री वल्लभाचार्य चरण को स्वरूप जानने के श्री गोस्वामी जी ने एक स्पष्ट फुटकर श्लोक सुन जैसे वर्णन कियो सो दिखावे को है। इसमें इतना सुंदर बात है कि ठाकुर जी ने अपने जो रस लीला करने की इच्छा जो करी है कि भूतल पे जो जीव भटक रहे हैं उन भटके हुए जीव को अपने निकुंज लीला में कुंज लीला में लाने को जो ठाकुर जी ने इच्छा करी कि मैं एक ऐसा स्वरूप प्रकट करूं जो गुप्त रूप में तो पुरुष और जो वैसे दिखे स्त्री भाव में। तो ये जो स्वरूप जो स्त्री भाव में जो प्रकट कियो वो रिठौरा में कियो श्री विट्ठलनाथ जी ने। विट्ठलनाथ जी स्वरूप जो हमारे रिठौरा में विराजमान है वो चंद्रावली जी स्वरूप में है। और यही स्वरूप श्री महाप्रभु जी को है। जो रूप जो छल के वहाँ में एक स्त्री भाव को सो रूप छल के और गुप्त रूप में वो पुरुष भाव में है। तो ये जो मुख्य नायिका जो स्वामिनी जी के स्वरूप में भी महाप्रभु जी स्वरूप दिखे, क्योंकि ये लीला को जो रसपान कराएंगे वो आचार्य चरण श्री वल्लभाचार्य जी और श्री विट्ठलनाथ जी। बड़ो सुंदर है ये श्लोक। सौंदर्य निज हृदयगतम प्रकटतम स्त्री गूढ़ भावात्मकम रूपम चा पुनम तदंतरगतम प्राविशद स्वप्रिय संलिष्टा उभयो वर्भो रसमय कृष्णो ही तत्साक्षिकम रूपम तत् तृतीयात्मकम परम मिद्यम सदा वल्लभम। कितना सुंदर श्लोक दिया गया है। मूल रसात्मक पुरुषोत्तम ने अपने हृदय में स्थित जो गूढ़ स्त्री भाव रूप सौंदर्य है सो बाहर प्रकट कियो। फिर वह अपने मुख्य प्रिया स्त्री भावात्मक नायिका के हृदय में स्थित जो कृष्ण भाव रूप सौंदर्य है सो हूँ बाहर प्रकट कियो। इन दोनों बाहर प्रकट किए स्वरूपों को अपने प्रिय जो लीला साक्षी मध्यपाती वल्लभ प्रिया नाम तीसरो स्वरूप है वहाँ में ही प्रवेश कराए दियो कि दोनों स्वरूप व एक तीसरे प्रिय स्वरूप में ही मिल गए। तब उच्छलित रस रूप श्री कृष्ण की शोभा अत्यंत ही उछली। तासु ही यह तीनों की प्रिय की साक्षी रूप में मिले स्वरूप पर है। सर्वाधिक सुंदर है, महाश्रेष्ठ है, सबन को प्रिय है। यह तृतीय भावात्मक स्वरूप श्री वल्लभाचार्य जी हैं। या भावसु सदाई ध्यान करवे योग है। ये अर्थ है। अब यह अर्थ की संगति की सांकल बद्ध भाव अपने प्रभु की कृपा सुई रंच प्रकट कर दिखावे को लीला धाम में रस लीला करत रस के स्वभाव सु प्रिया जी को मान मनावत में प्रिय के हृदय में विराजमान जो प्रिया स्वरूप है वाकु भयो वह मान देखवे के प्रिया जी ने कहो कि आन के हृदय में तो और प्रिया विराजे हैं, तो मेरे में आप प्रेम कैसे विशेष करोगे। तब प्रिय वर ने हंस के कहो यह तो त्यारो स्वरूप है, यह हृदय में ना होए तो विरह में स्थित कैसे हो सके। और यूँ कहत वाको बाहर प्रकट कियो। ऐसे ही वह प्रिया जी के हृदय में अपनो स्वरूप देखकर प्रियवर ने कहो कि त्यारे हूँ हृदय में और नायक विराजे हैं, तासु ही तुम बारंबार मान करो। तब प्रिया जी ने मंद हसत कहो कि
ये तो आपके ही स्वरूप हैं। आपके विरह में यह हृदय ना हो तो स्थिति कैसे हो सके। और जो कहें वाको बाहर प्रकट कियो, ये बाहर प्रगटे दोनों प्रिया की प्रिय स्वरूप भावात्मक वे हैं। बिन में भावात्मक बाहर प्रगट प्रिय श्री कृष्ण ने कहो कि श्री कृष्ण शरणम मम, कि प्रियाजू को प्यारो श्री कृष्ण मेरो शरण है, आश्रय है। तब यह विरहाग्नि में शरण मंत्र को प्रागट्य भयो। सो या मंत्र को लीला साक्षी स्वरूप ने ही जो लीला वैसे ही बाहर प्रगति भावात्मक प्रियाजी ने निवेदन श्री कृष्ण तवास्मी आई कृष्ण सुंदर वर प्रिय की मैं दासी हूँ और प्रिया हूँ। यह विरहाग्नि में निवेदन मंत्र को प्रागट्य भयो। यह मंत्र हूँ लीला साक्षी रूप ने लियो। ये दोनों मंत्र ही लीला के संबंधी हैं, विरहाग्नि रूप हैं। वहाँ में शरण मंत्र है, प्रभु के आश्रय को सिद्ध करे हैं, दर्शन की आरती बढ़ावे। दूसरों निवेदन मंत्र स्त्री भाव की आरती को सिद्ध करे, प्रिय को वश में करें। यह दोनों मंत्र ही भगवद गीता की नारद पंचरात्रादि संबंधी नहीं है। इसलिए यह श्री गोस्वामी जी ने पृथक शरण मार्गोपदेष्टा यह श्री आचार्य जी को नाम कहो है। अब कितनी सुंदर बात बताई है यहाँ श्लोक में कि स्वामिनी जी ने ठाकुर जी से कही कि आपके स्वरूप में आपके भाव में तो और कितनी गोपियाँ विराजमान है, तो मेरो हृदय कहाँ। तब प्रियवर ने कही कि ठाकुर जी ने कही कि जो तू तीसरो रूप जो समझ रही हो स्वामिनी जी, वो रूप त्यारो ही है और आप ही मेरे हृदय में विराजमान हो। और जब आप वाकु देखेंगे आपके हृदय में भी तीसरो स्वरूप जो विराजमान है वही आपको स्वरूप है। तो ठाकुर जी ने कही है कि श्री कृष्ण शरणम, कि जो प्रियाजू के जो किशोरी जू के शरण में है वही मेरे शरण में है। फिर वही बाहर जब ठाकुर जी ने जो मंत्र करो कृष्ण तवास्मी, तो इसमें क्या होता है कि मैं आप प्रिया की दासी हूँ, मैं आपकी दासी हूँ प्रिया। यह विरहाग्नि जो मंत्र है ये यहीं से प्रकट कियो गयो है, बड़ो सुंदर है। अब आगे की जो बात है हम कल के आपको सत्संग में बताएंगे। आप इसको कृपा करके पूरा सुने और आनंद लें और कमेंट में लिख के हमको बताएं। अगर आपके कोई समझ में नहीं आता है तो कृपया करके आप हमको कमेंट या फ़ोन करके बताइए, हम आपको समझाने की पूरा प्रयत्न करेंगे। जय श्री कृष्णा।